So see, the title of the story that you can see over here, 3 sons and a bundle of sticks. 3 बेटे और एक लकड़ी का बंडल, है ना? Sticks, you understand? लकड़ी. Okay. Once upon a time, an old man lived with his 3 sons in a village. एक बार एक गांव में, एक समय की बात है, गांव में एक विलेज में एक बूढ़ा आदमी लिव्ड रहता था विथ हिज 3 सन्स, अपने 3। अच्छा ये बताओ कितने लोगों को समझ में आ गई स्टोरी? इतने लोगों को आ गई? हाँ, थोड़ा सबको समझ में आ गई है ना? चलो फिर ठीक है. ओके, आगे देखते हैं. ऑल हिज 3 सन्स वर हार्ड वर्किंग वर्कर्स. तीनों बेटे उसके क्या थे? मेहनती थे. स्टिल, फिर भी नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी एग्रीड विथ ईच अदर, किसी से भी कोई भी सहमत नहीं होता था. एंड क्वारल्ड ऑल द टाइम, और हमेशा क्या करते थे? वो झगड़ा करते रहते. द ओल्ड मैन ट्राइड अ लॉट टू यूनाइट देम. ओल्ड मैन ने बहुत ज्यादा कोशिश करी उनको यूनाइट करने की. यूनाइट करना मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना? बट ही फेल्ड, लेकिन वो क्या हो गया? फेल हो गया. While the villagers were surprised at their hard work, लेकिन गांव वाले जबकि उनके मेहनत पर क्या थे? सरप्राइज्ड थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे वो. एंड इफर्ट्स, और प्रयास पर. दे ऑल्सो मेड फन ऑफ देम ऑन देयर फाइट्स, लेकिन वो भी उनके फाइट्स पर उनका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे. कुछ आ रही बात समझ में? मेक फन मतलब क्या होता है? हाँ, मेक फन की सेकंड फॉर्म क्या है? मेड फन. ठीक है. मंथ पास्ड बाय, महीने बीतते गए. एंड द ओल्ड मैन फेल सिक. फॉल सिक, फेल सिक, फॉलन सिक. फॉल सिक बीमार पड़ना, फेल सिक बीमार पड़ गया, फॉलन सिक बीमार पड़ चुका है, तो पास्ट पार्टिसिपल वाली सिचुएशन. तो मंथ पास्ड बाय, महीने बीतते गए. एंड द ओल्ड मैन फेल सिक, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट. ही टॉक्ड, उसने बात करी, टू हिज सन्स, अपने बेटों से, टू स्टे यूनाइटेड, यूनाइटेड रहने की. बट नन ऑफ हिज सन्स हर्ड हिज वर्ड्स, लेकिन किसी ने भी उसकी बात. He's heard someone words का मतलब होता है किसी की बात को सुनना, किसी की बात को मानना. So he decided to teach them a practical lesson. तो उसने क्या डिसाइड किया? उनको एक प्रैक्टिकल लेसन समझाने का, कि मैं इसको प्रैक्टिकली इनको सिखाता हूं कुछ. So उसने उनको एक प्रैक्टिकल लेसन सिखाने का प्लान किया. So that, ताकि they would shed off, एक नया वर्ड आया सभी का. shed off का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, दूर करना, है ना? shed off, ताकि वो अपने डिफरेंसेस को क्या करें? शेड ऑफ करें और स्टे यूनाइटेड. और कैसे रहे? एकदम मिलकर, यूनाइटेड होकर रहे. द ओल्ड मैन कॉल्ड एज हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया. ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा, आई विल गिव यू अ बंडल ऑफ स्टिक्स. मैं तुम्हें क्या दूंगा? एक बंडल ऑफ स्टिक्स दूंगा. सेपरेट ईच स्टिक एंड यू विल हैव टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीसेस ऑफ 2. सेपरेट ईच स्टिक का मतलब समझते हो क्या होता है? हर लकड़ी को क्या करना? सेपरेट करना. एंड यू विल हैव टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू पीसेस ऑफ 2, और आपको हर उसको 2 टुकड़ों में क्या करना है? तोड़ना है. द ओल्ड मैन हु ब्रेक्स द स्टिक्स, सॉरी, द वन हु ब्रेक्स द स्टिक क्विकली विल बी रिवॉर्डेड मोर. वह जो सबसे पहले स्टिक्स को तोड़ देगा उसको ज्यादा इनाम मिलेगा. ऑल सन्स एग्रीड, सारे बेटे सहमत हो गए. मतलब उसने क्या कहा था? कि द वन हु ब्रेक्स द स्टिक क्विकली, वह जो लकड़ियों को जल्दी तोड़ देगा, विल बी रिवॉर्डेड मोर, उसको ज्यादा इनाम मिलेगा. अब यहां पर देखो आप, द ओल्ड मैन गेव अ बंडल ऑफ 10 स्टिक्स टू एवरी वन ऑफ देम. उनमें से प्रत्येक को 10 स्टिक्स का एक बंडल दिया गया. मतलब उस बंडल के अंदर कितनी लकड़ियां थी? इफ आई आस्क यू आफ्टर स्टोरी that how many sticks were in a bundle, so you can say that there were 10 sticks in a bundle. You got it, everyone? Okay, so the old man gave a bundle of 10 sticks to every one of them and asked, and और उनसे कहा, to break it into pieces. उसको किस में तोड़ने के लिए कहा? टुकड़ों में तोड़ने. All the sons broke the sticks into pieces in minutes. सारे के सारे जो बेटे हैं उन्होंने उस लकड़ियों को क्या कर दिया? पीसेस को, मतलब मिनट में क्या कर दिया? अरे मिनट में क्या कर दिया? तोड़ दिया. एंड अगेन दे स्टार्टेड टू क्वारल अमंग देमसेल्व्स एज हु केम फर्स्ट. और अगेन क्या करने लग गए? किस बात पर से झगड़ने लग गए? हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया, इस बात को लेकर फिर झगड़ा स्टार्ट कर दिया उन्होंने.
चलो अब मुझे बताओ क्या यहां तक सभी को आया समझ में? अब यहां पर अब आगे स्टोरी में एक ट्विस्ट आएगा बहुत शानदार. जानना चाहते हो क्या आएगा ट्विस्ट? ओके. द ओल्ड मैन सेड, डियर सन्स, द गेम इज नॉट ओवर. प्यारे बेटो, अभी गेम ओवर. नाउ आई विल गिव यू अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स. अब मैं तुम्हें एक और बंडल ऑफ स्टिक्स दूंगा टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को. यू विल हैव टू ब्रेक स्टिक्स एज अ बंडल, नॉट एज अ सेपरेट स्टिक्स. आपको इसे कैसे तोड़ना है? स्टिक्स को एज अ बंडल, मतलब बंडल के साथ में ही तोड़ना है, नॉट एज अ सेपरेट स्टिक, न कि उनको सेपरेट करके. पहली बार में क्या किया था उन्होंने? सेपरेट करके. तो नेक्स्ट, द सन्स एग्रीड, उसके बेटे सहमत हो गए, एंड बिगेन टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. और बंडल ऑफ स्टिक्स को क्या करने लग गए? तोड़ने लग गए. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल. दुर्भाग्यवश वो बंडल को नहीं तोड़ पाए, नहीं तोड़ सके, नहीं तोड़ पाए. कुट पड़ा है सभी ने. दे ट्राइड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश करी, बट फेल्ड. ये देखो यहां भी V2 है ना, यहां भी V2. दोनों किससे जुड़े हैं? ओके. टू कंप्लीट द टास्क, टास्क को पूरा करने में वो क्या हो गए? असफल हो गए. ऑल सन्स सेड टू द फादर अबाउट देयर फेल्यूर. सारे बेटों ने अपने फेल्यूर के बारे में किसको बताया? ये पापा को बताया उनके. द ओल्ड मैन रिप्लाइड, ओल्ड मैन ने रिप्लाई किया, डियर सन्स, सी यू कुड इजिली ब्रेक द सिंगल स्टिक्स इनटू पीसेस. आप सिंगल स्टिक्स को पीसेस में आसानी से तोड़ पाए, बट यू वर नॉट एबल टू ब्रेक द बंडल. लेकिन आप बंडल को, द स्टिक्स वर सेम, स्टिक्स सेम थी. सो इफ यू स्टे यूनाइटेड, अगर आप यूनाइटेड रहोगे, नोबडी कैन मेक एनी हार्म टू यू, तो तुम्हें कोई भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. इफ यू क्वारल एवरी टाइम, और अगर तुम हमेशा क्या करोगे? विथ योर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, एनीवन कैन इजीली डिफीट यू, तो तुम्हें कोई भी आसानी से डिफीट, न्यू वर्ब, पॉइंट टू बी नोटेड, हरा देगा. आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे यूनाइटेड. मैं तुमसे क्या करता हूं? रिक्वेस्ट करता हूं यूनाइटेड रहने की. So moral of the story, the three sons understood the power of unity and promised their father that whatever be the problem, they would all stay together. तो तीनों बेटों ने समझ गए थे उस चीज को, पावर ऑफ यूनिटी को, और प्रॉमिस्ड, और उन्होंने प्रॉमिस किया उनके फादर से कि whatever be the problem, जो कुछ भी समस्या होगी, they all would stay together, वे सभी साथ में रहेंगे. So moral of the story, unity is strength. Got it, everyone? Now I'm going to call on the stage. How many of you can come on the stage to answer my questions? Just come over here. Okay, so I'm asking some questions to Tusti, and let's see how she's going to answer. My first question to Tusti, what lessons did the old man teach his sons? Do you know the lesson? The old man taught him to always. Him or them? The old man taught them to always be united. Okay. And if they will not be united, they will not unite each other. Okay. They will easily Defeated. get defeated. Okay. My next question is to Tusti about this particular story. That in the beginning, the old man had given his sons to break some sticks, and in a single bundle there were 10 sticks. But the next time when he gave them a bundle, so why they couldn't break the sticks? Because breaking one stick at a time is very easy, but not a bundle. Okay, so all his son could not break the sticks as a bundle. So what we learn from this beautiful story? Just speak about the moral of the story. If a person cannot, the son cannot break a bundle at a time, so it is important to be united. And if you are united, you can easily break a bundle, and you can easily tackle every problem. Okay. Ball, nice. Clapping word.